पहले तो स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे जो कि रोमियो 6 में है, और मेरे पास इंग्लिश की बाइबल में उसका हिंदी में आपके सामने तर्जुमा भी करूंगा। रोमियो 6 उसकी पहली आयत से, व्हाट शैल वी से देन, शैल वी कंटिन्यू इन सिन दैट ग्रेस में अबाउंड। क्या कहूं मैं, क्या हम गुनाह में बने रहें कि और अनुग्रह हो? गॉड फॉरबिड। हाउ शैल वी दैट आर डेड टू सिन लिव एनी लॉन्गर देयरइन। हम जो अब गुनाहों के लिए मर चुके हैं, अब उसमें आगे कैसे जी सकते हैं? आमीन। Knowing not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death। क्या आपको मालूम है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो याद रखें कि आप मरने जा रहे हैं। Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life। जैसा मसीह मारा गया और गाड़ा गया, ऐसे ही बपतिस्मे में हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं, ताकि जैसा मसीह मुर्दों में से जी उठे पिता की महिमा के लिए, ऐसे हम भी एक नए जीवन की सी चाल चलें। मैं एक चीज क्लियर करूंगा, ये नए जीवन की सी चाल आप नहीं चल सकते। अगर आप में हिम्मत थी चलने की तो आप चल लेते, लेकिन ये नए जीवन की सी चाल हमने संदेश से समझा। प्रभु अपना आत्मा देते हैं, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, जो आप में आके अपना जीवन जीता है। जब तक आप कोशिशें करेंगे उस जीवन को जीने की, ये आपकी कोशिशें हैं, लेकिन जब प्रभु अपना पवित्र आत्मा आपको दें तो वो जीवन जो जिया जाएगा वो बिल्कुल एक फर्क चीज है। नाउ मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, फॉर इफ वी हैव बीन प्लांटेड टुगेदर इन द लाइकनेस ऑफ हिज डेथ, वी शैल बी ऑल्सो इन द लाइकनेस ऑफ हिज रेजरेक्शन। जैसा हम मसीह के मृत्यु की समानता में गाड़े गए, ऐसे ही उसकी जी उठने की समानता में हम जी भी उठेंगे। कौन क्या जी उठता है? नया मनुष्यत्व। जो आप पुराने हैं वो मरने जा रहे हैं। वो पुराना क्या? आपके विचार, आपके सोच, आपके काम, जो कुछ आप थे अब वो मर रहा है। वो पुराना आदमी दुनिया की चीजों से प्रेम रखता है। समझ में आ रही है आपके? वो पुराना जो भाई बहन जो भी है, उसको दुनिया की चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, और क्योंकि पैदाइश से, क्योंकि पृथ्वी पे पैदा हुए और उस तरीके से पैदा हुए जो कि आज मैं कहूंगा मात्र खुदा की परमिसिव विल है, इसलिए दुनिया की चीजें, दुनिया का फैशन, दुनिया की तमाम बातें बहुत अच्छी लगती हैं इस शरीर को। लेकिन जब प्रभु का आत्मा इस शरीर के अंदर आ जाए तो उन चीजों से नफरत पैदा हो जाएगी और तब खुदावंद की बातें अच्छी लगेंगी। एक बड़ा ही भद्दा एग्जाम्पल है, लेकिन समझाने में कुछ शायद मदद करे। जिसे किसी चीज की लत लग जाती है, वो उस चीज के बिना फिर रह नहीं पाता। ऐसी जब पवित्र आत्मा किसी को मिल जाए, उसे वचन की लत लग जाती है, और जब एक वचन की लत लग जाए तो वचन के बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती। जैसे उस ड्रग को पाने के लिए वो अपने मां बाप के गहने तक बेच देगा, कहीं से चुराएगा, लेकिन उसे वो ड्रग चाहिए। ऐसे ही वचन में लिखा है, वो अपना सब बेच के उस कीमती मोती को लेगा जिसका नाम मसीह है। समझ में आ रही है? सब कुछ आप लुटवाने को तैयार हैं, लेकिन आपको अब मसीह चाहिए। आपकी समझ में आ रही है? इस कन्विक्शन को प्रभु आपके देखना चाहते हैं, क्योंकि यही एक सही कन्विक्शन है जिसमें कि आप आए और बपतिस्मा लें। छठी आयत, knowing this that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin। वो पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ सूली पे चढ़ा लिया गया, ताकि वो ये पाप की देह मारी जाए, भस्म हो, कि अब हम आगे को गुनाह की सेवा ना करें। यह है बपतिस्मा, मसीह के साथ मरना, गड़ना और फिर जी उठना। मैं आपके सामने एक दो कोट्स पढ़ूंगा। इसी के साथ जो दोबारा बपतिस्मा ले रहे हैं, मैं आपके लिए एक कोट लेके आया हूं। प्रेरितों काम 19वां अध्याय
बाइबल में एकमात्र जगह है जहां लोगों का दोबारा बपतिस्मा हुआ, केवल एकमात्र जगह है। और उस एकमात्र जगह में क्या कारण बने दोबारा बपतिस्मा लेने के, वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यह है प्रेरितों काम उसका 19वां अध्याय। And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples. जब अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस ऊपरी हिस्से से नीचे आया इफिसुस में और उसको कुछ चेले मिले। He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? और उसने उनसे सवाल पूछा, क्या तुमने विश्वास करने के समय से अब तक पवित्र आत्मा पाया? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. और उन्होंने उससे कहा कि हमने पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा भी नहीं सुनी। And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. तो फिर तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? उनने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा हमने लिया, जो कि मन फिराव का उस टाइम पे हुआ करता था। Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. तब पौलुस ने बोला कि यूहन्ना ने तो सचमुच ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया ताकि वे उस पे विश्वास करें जो उसके बाद आने वाला था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. जब उन्होंने ये सुना तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. और पौलुस ने उनके सिर पे हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य भाषा बोले और उन्होंने भविष्यवाणियां करी। And all the men were about 12, और लगभग ये 12 लोग थे। एक सवाल दोबारा बपतिस्मा लेने वालों से यही होगा जो पौलुस ने उस समय भी किया। क्या तुमने विश्वास करने के समय से अब तक पवित्र आत्मा पाया? इसका मतलब वो पुराना बपतिस्मा चाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम का ही क्यों करना हो, लेकिन जब तक एक प्रॉपर कन्विक्शन के साथ ना लिया जाए तो कल्मिनेट नहीं होता इस बात में कि आप पवित्र आत्मा को पाएं और नए जन्म का तजुर्बा पाएं। आपकी समझ में आ रही है? कई बार मन अंदर से पार्शली कन्विंस्ड होता है, पूरी रीति से कन्विंस नहीं होता कि मुझे कदम उठाना चाहिए भी या नहीं। जब पार्शली आप कन्विंस्ड हो और एक आधे मन से आप एक कदम उठाएं, उसका कोई फायदा है नहीं। जब प्रभु के साथ आप वाचा में बंधने जाते हैं तो जरूरत यह है कि आप पूरी रीति से कन्विंस्ड हो। ये नए लोगों से भी कहूंगा, उनसे भी जो दोबारा ले रहे हैं कहूंगा कि आप किस चीज का बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। आपकी समझ में आ रही है? केवल एक कंडीशन दोबारा बपतिस्मा देने का, क्या तुमने विश्वास करने के समय से अब तक पवित्र आत्मा पाया? जवाब, नहीं पाया। इन अदर वर्ड्स, जितनों के दोबारा बपतिस्मा आज देने जा रहे हैं, ये रिपीटर्स हैं। एग्जाम के तौर पे कहें तो ये रिपीटर्स हैं, यानी कि जो इन्होंने पहली बार बपतिस्मा लिया नाकाम। ये बड़ी सीरियस बात है। कितनी बार बपतिस्मा लोगे मेरे भाई, और कितनी बार बपतिस्मा लेंगी आप मेरी बहन? ये मजाक नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? आपने जब पहले बपतिस्मा लिया तब क्या सोचा था? जब आपका बपतिस्मा हुआ उस समय आपके क्या विचार थे? और फिर मेरा सवाल आपसे यह होगा, पौलुस ने एक कंडीशन पे बपतिस्मा दिया, तुम्हें क्या पवित्र आत्मा मिला? यानी कि अगर सही बपतिस्मा तुम्हारा हुआ 100% और तुमने सही कन्विक्शन के साथ मन फिराया और आज्ञा पूरी करी, 100% आपको पवित्र आत्मा मिलेगी। जो आप लोगों ने महसूस किया कि हमें अब तक नहीं मिला, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा मिला होता तो वो काम नहीं होते जो आपके जीवन में हुए। कुछ चीजें होती हैं जैसे कहते हैं बैकस्लाइड होना। बैकस्लाइडर्स का दोबारा बपतिस्मा नहीं होता।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ काम ऐसे हैं, जो काम प्रकट करते हैं कि उन्होंने सरासर संदेश का इनकार किया। एक तरीके से आपकी समझ मारी है? आप लोग हैं मेरे साथ? ऐसे केस में एक समझ के चलिए, एक अनुग्रह की एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि हम आपके लिए एक अनुग्रह का द्वार खोल के रखते हैं कि खुदावन किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, क्योंकि हम किसी के उद्धार को रोकना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यह आपके और प्रभु के बीच की बात होगी। यह बात तो स्पष्ट है कि जो पहला आपका बपतिस्मा हुआ वो बकवास था। बपतिस्मा नहीं, बकवास था। आपका बपतिस्मा लेना बकवास था। जो आपने किया, आपने मात्र एक समय पूरा किया अपना। ये बात लिख लीजिए। और मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से कहूंगा आज कि फिर से सोच लीजिए कि जब आप प्रभु के साथ वाचा में बंधने जाते हैं तो क्या सही मायने में बंधने जा रहे हैं, या फिर ये वही कहानी फिर से दोहरने जा रही है? क्योंकि इस दोबारा के बाद मैंने बाइबल में कहीं तिबारा का केस नहीं पाया। आपकी समझ मारी है? हां, नबी का एक कोट जरूर है कि आप 50 बार भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, आप लॉस्ट हो सकते हैं जब तक खुदावन अपना पवित्र आत्मा आपको ना बख्शे। कुछ भाइयों से मेरी बात हुई, आप लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं। जब आप भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, अलर्ट, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी लास्ट स्टेज नहीं है। बपतिस्मा लेके आप मात्र समझिए आपने एप्लीकेशन भरी। एप्लीकेशन आपकी कबूल भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो आज यहां भरी जाएगी स्वर्ग पहुंचेगी। और एक्नॉलेजमेंट जब वहां से आता है तो इस रूप में आता है कि प्रभु अपना पवित्र आत्मा आपको दे। इसलिए बपतिस्मा प्राप्त करके ठंडी सांस लेके मत बैठिएगा। मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा, आप एकदम अलर्ट रहिए। क्या बपतिस्मे के बाद मुझे पवित्र आत्मा मिला? यह आपके लिए एक सवाल हो जाना जो आपके दिल को कांटे, रोज सुबह से लेकर रात तक काटता रहे सवाल। बपतिस्मा तो हो गया, लेकिन क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया? क्योंकि ये लिख लीजिए, बिना पवित्र आत्मा के रैप्चर में कोई जा नहीं रहा, और बिना पवित्र आत्मा के उद्धार है नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें बपतिस्मा लेने के लिए, अपने दिलों में आज सवाल पूछिए, ये बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूं। दूसरी चीज, बपतिस्मा दिया नहीं जाता, बपतिस्मा लिया जाता है। हम आपकी मदद करेंगे कि आप बपतिस्मा ले सकें। आपकी समझ में आ रही है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बपतिस्मा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि आप बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बपतिस्मा लेने के टाइम हर बपतिस्मे के कैंडिडेट का एक इकरार हो। मैं आपके सामने समय के संदेश में से एक कोट पढ़ना चाहता हूं। मेरे को एक मिनट दीजिए। ये पहले ही पन्नों पर है, यीशु मसीह का मुकाशवा। नबी ने एक एग्जाम्पल लिया जो कि टाइम्स मैगजीन में छपा। एक एग्जाम्पल है पुराने युगों में जबकि प्रेरित लोग हुआ करते थे, तो उस समय का एक रिकॉर्ड है बपतिस्मे का। मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैंने चाहा कि मैं आपके सामने पढ़ूं और हम देखें कि क्या हमारा इकरार इसी किस्म का है। रिकॉर्ड ये कहता है, ये बात है सन 100 की, AD 100, और उसका एक रिकॉर्ड ये कहता है, तब डीकन ने अपना हाथ उठाया। वहां पे कोई डीकन था जो बैप्टिस्ट्री में खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और वो कैंडिडेट चलता हुआ आया। कैंडिडेट का नाम है पब्लियस डिशियस। स्टेप थ्रू द बैप्टिस्ट्री डोर
वो बैप्टिस्ट्री के दरवाजे से निकलता हुआ आगे बढ़ा। स्टैंडिंग वेस्ट डीप इन द पूल वॉज मार्कस वास्का द वुड सेलर। कमर तक पानी भरे हुए पूल में मार्कस वास्का खड़ा हुआ था। ही वॉज स्माइलिंग एट पब्लियस, मुस्कुरा रहा था पब्लियस को देख के। waded into the he was smiling as Publius waded into the pool beside him. मार्कस देख के उसको मुस्कुरा रहा था जब पब्लियस चलता हुआ पानी में पूल में उतरा, उसके पास आया। क्रेडस he asked, ये लैटिन शब्द है। credo responded Publius, I believe that my salvation comes from Jesus the Christ, who was crucified under Pontius Pilate. With him I died, that with him I may have eternal life. ये मार्कस ने नहीं बोला, ये कैंडिडेट ने अपने मुंह से बोला। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, उसे बुलवाया भी नहीं गया। हम तो खैर बुलवाएंगे, क्योंकि कई बार अपने आप सोच भी नहीं आते, लेकिन ये कन्विक्शन उसका है जो बपतिस्मा लेने जा रहा है। मैं हिंदी में पढ़ के समझाऊं। आई बिलीव, ये पब्लियस कह रहा है बपतिस्मे से पहले, दैट माई साल्वेशन कम्स फ्रॉम जीसस द क्राइस्ट। मेरा उद्धार मसीह से, जो कि यीशु से, जो कि मसीह है, आता है। मेरा उद्धार उसी से आता है। हु वॉज क्रूसिफाइड अंडर पॉन्टियस पायलट, जो पोंतियुस पिलातुस के अधीन सूली पे चढ़ाया गया। विद हिम आई डाइड, उसके साथ मैं मरा। दैट विद हिम आई मे हैव इटर्नल लाइफ, कि उसके साथ मैं अनंत जीवन पाऊं। ये पब्लियस ने अपने मुंह से बोला। देन ही फेल्ट स्ट्रॉन्ग आर्म्स सपोर्टिंग हिम, तब उसको महसूस हुआ बड़े तगड़े हाथ उसको सपोर्ट करते हुए। ऐसी लेट हिमसेल्फ फॉल बैक, उसने अलाउ किया कि मैं नीचे गिर जाऊं। ऐसी लेट हिमसेल्फ फॉल बैकवर्ड इनटू द पूल, जब वो पीछे पूल में अपने गिर गया। एंड हर्ड मार्कस वॉइस इन हिज ईयर, और उसने मार्कस की आवाज अपने कानों में सुनी। आई बैप्टाइज यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता हूं।